what taxpayers demands from finance minister. 5 लाख इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट इज बिगेस्ट बजट एक्सपेक्टेशन फॉर रियल एस्टेट होम बायर्स। जी हाँ, बजट 2022 की जो एक्सपेक्टेशन है रियल एस्टेट के लिए वो ये कि 5 लाख तक की जो इनकम टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए होम लोन के इंटरेस्ट पर। तो उससे रिलेटेड जो है मैं एक्सपेक्टेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर जो है लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 90% जो है रियल एस्टेट सेक्टर में सेल्स जंप हुई है, जो प्री कोविड लेवल से पहले से अगर कंपेयर किया जाए। अभी थर्ड वेव जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है तो इससे रियल एस्टेट एक्टिविटीज में कुछ इम्पैक्ट हुआ है, जिस कारण जो है रियल एस्टेट सेक्टर बजट से कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है लुक फॉरवर्ड टू फर्दर सपोर्ट बियॉन्ड द मेनस्ट्रीम डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस। तो 5 लाख तक की होम लोन रिडक्शन जो लिमिट है वो रियल एस्टेट सेक्टर डिमांड कर रहा है। अंडर सेक्शन अभी जैसे प्रेजेंटली 2 लाख की रिबेट आप ले सकती है, तो उसको 5 लाख तक का किया जाना चाहिए। रिडक्शन जो है 80C के अंदर अभी 1.5 लाख की है, तो उसमें भी चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग लिमिट में बढ़नी चाहिए। तो एमएसएमई और एसएमई सेक्टर जो है स्ट्रगल कर रहा है अभी, जैसे देखा जाए तो पेंडेमिक में, तो उससे भी चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिला जाए। कुछ एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स के लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले। रीडिफाइन अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइटेरिया। अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइटेरिया जो है अभी कारपेट एरिया अप टू 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रोपॉलिटन 8 सिटीज में है और 60 स्क्वायर मीटर जो है वो मेजर सिटीज में है, जिसकी वैल्यू 45 लाख तक की है। ये डिफाइन किया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी साइज, प्राइस और बायर्स इनकम के बेस पर। तो इसको भी रिवाइज करना चाहिए, इसको भी रिवाइज करने की जरूरत है और उसको कम से कम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो लगभग 85 लाख रुपए तक का होना चाहिए, कि 45 लाख जो है बहुत ही कम है लिमिट अगर देखा जाए। जैसे अगर मुंबई जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में, तो इसको भी बढ़ाकर 85 लाख करना चाहिए। और जो बजट की रेंज है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी से रिलेटेड भी उसमें कंसेशन देना चाहिए, जैसे विदाउट आरटीसी जो 1% जीएसटी लगे, ताकि बायर्स जो है आप मल्टीपल बेनिफिट ले सकें, सब्सिडीज गवर्नमेंट की मिले। तो ये सब बातें हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर डिमांड कर रहा है बजट से। टीडीएस रिलीफ जो है एनआरआई को, जी हाँ, टीडीएस रिलीफ जो है एनआरआई को मिलना चाहिए। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन फॉर एनआरआईज एंड आल्सो प्रोवाइड रिलीफ ऑन टैक्स पेनल्टीज ऑन द डिफरेंस बिटवीन सर्कल रेट्स एंड एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जी हाँ, द डिफरेंस ऑफ मोर देन 10% बिटवीन द सर्कल रेट एंड एग्रीमेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज translates into tax penalty under section 43CA. The government must appreciate that the difference between the circle rate and actual price is much higher in certain areas of Delhi and other parts of the country. Hence, the government should consider extending the relief to up to 20% of the difference. The other pain point is the applicable TDS on property transaction for NRIs. Income tax is way too high and should be reduced from the current 28.49% as the refund process still takes significantly longer. तो टीडीएस जो है एनआरआई पे है उस पर भी थोड़ा सा इनको काम करना चाहिए, इसके लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए। और जो सर्कल रेट्स और एग्रीमेंट वैल्यू है उसको 20% तक जो है उसको अलाउ करना चाहिए। सैलरी क्लास जो टैक्स पेयर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब को इंक्रीज़ किया जाए। जो इन्वेस्टमेंट लिमिट 80C में, 80EE में, 80EE में और 24B में उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। तो जैसे प्रेजेंटली जो टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रिज़ाइम और ओल्ड टैक्स रिज़ाइम जैसे है, तो वो चाहते हैं कि इसमें स्लैब रेट में बदलाव हो, इसमें जो हमारी जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की उसको बढ़ाया जाए। तो ये सैलरी एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से। ठीक है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री भी जो है वो लाइसेंस फीस को कम करने की डिमांड कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंटली जो 3% है उसको 1% किया जाए। तो टेलीकॉम सेक्टर्स भी डिमांड कर रहा है कि बजट जो है उनको 3% से 1% पे लेके आए लाइसेंस फीस में। तो हम पढ़ते हैं बजट एक्सपेक्टेशन क्या है टेलीकॉम सेक्टर की। अहेड ऑफ द बजट 2022 सेशन, telecom operators among many others have sent its recommendations to the central government regarding its demand. The telecom operators, which include leading companies, have asked the government for a refund of input tax credit (ITC) of around 35,000 crore as per reports. It has also demanded that the centre should reduce levies and waive GST on license fees and spectrum usage during the upcoming budget. The budget session is set to begin on January 31st.
Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the annual budget to 2022 on February 1st, the government has announced recently. According to pre-budget recommendation of telecom industry body of COAI, whose members include Vodafone Idea, Bharti Airtel and Reliance Jio, the telecom sector wants the government to suspend Universal Service Obligation Fund USOF, which financially support rollout of telecom services in the rural areas to reduce burden on the service providers. तो ये सब चीज़ें हैं जो डिमांड कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी डिमांड कर रहा है कि जो कंपोनेंट्स के रेट हैं 28% के, उसको 18% पे किया जाए, तो उसमें कंसेशन मिलना चाहिए। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज जो है उससे रिलेटेड बदलाव हो सकता है किया है कि क्रिप्टो करेंसीज की जो टैक्स रेट है उसको 30% में लाया जा सकता है, उसके लॉसेस को सेट ऑफ ना हो सकता है कि ऐसे तरह के डिस्क्लोजर आ सकते हैं बजट में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप बजट से रिलेटेड अपडेट जान सकें।